ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। के साथ मिल के अगर किसी सियासी जमात के साथ मैं मिलता हूँ तो मैं आम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकूँगा, मैं उनकी तरजीहात के हवाले से कुछ नहीं कर सकूँगा। इसलिए हमने एक पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के नाम पे एक सियासी जमात रजिस्टर्ड की 2 साल पहले लॉन्च किया कराची से, और ये जदोजहद का आगाज़ किया। और मैं मुतमईन हूँ इस चीज़ से कि हमने 2 साल में जो सफ़र किया है, जो हमने सफ़र तय किया है, वो उससे मैं मुतमईन हूँ। हमेशा ये मीडिया पे कहता रहता हूँ कि हमारी जो 175 सियासी जमातें हैं, बशमूल ये बड़ी जमातें, 5 साल में एक दफ़ा आम आवाम को इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद आम आवाम को भूल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमारी जो प्लानिंग है उससे तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी। अगर मैं शॉर्ट टर्म में कह दूँ कि जी कल को अगर मैं एमपीए मैंने बनता हूँ और मैं एक ही सीट जीत के एमपीए मैंने बन के मैं महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म कर दूंगा, तो ये तो ऐसी बात है कि जैसे ना होने के बराबर वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक सीट या एक नुमाइंदगी भी बहुत बड़ी नुमाइंदगी होती है। लोगों के आवाज़ को सही जगह के ऊपर उठाना और लोगों के हकूक़ लोगों के पास लेकर आना, ये लीडरशिप का काम होता है। तो हमारे जो यहाँ इलाकाई लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बदकिस्मती से उन्होंने अगर सोचा है तो अपनी औलादों के बारे में सोचा है, अपने घरों के बारे में सोचा है, अपने ख़ानदानों के बारे में सोचा है, आम आवाम के इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचा है। तो मैं चूँकि मैदान में आया ही इसी इबादत की खातिर आया हूँ, इसी जिहाद की खातिर आया हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़ाती तौर पर तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सियासत में जाकर एमपीए एमएलए बन जाऊँ। मैं तो कब्र की फ़िक्र, हमारे यहाँ पर कब्रिस्तान 10 कदम के फासले के ऊपर है, मैं तो वहाँ की फ़िक्र करने के लिए मैदान में आया हूँ कि हमारी वहाँ की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। यहाँ तो जो अल्लाह ने जो हमें देना था हमें दे दिया और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दें। अपने इलाके से शुरू करते हुए लोगों के सेहत के हवाले से मैं आवाज़ उठाऊँ, तालीम के हवाले से मैं आवाज़ उठाऊँ। मेरी जनरेशन्स, मेरी नस्लें जो हैं नशे की, आइस की और चरस की और हेरोइन में तबाह व बर्बाद हो रही है। मेरी नस्लें, मेरा मुस्तकबिल, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, उनको मैं बचाने के लिए मैदान में आया हूँ कि मैं उनको वहाँ से निकालूँ। आज तक किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, जो हमारे ज़िले के हैं, क्या उन्होंने इन लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाया है, जो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं? क्या पुलिस के उन लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया जो कि इन दरिंदों के साथ वो मिले हुए हैं और उनसे पैसे लेते हैं और फिर हमारी नस्लों को बर्बाद करते हैं? हमने इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया हुआ है। अगर NA 34 के और PK 89 के लोगों ने मौका दिया तो हम तब्दीली दिखाएंगे लोगों को। आपने ANP को भी देख लिया है, आपने पीपल पार्टी को भी यहाँ देख लिया है, आपने PTI को भी यहाँ देख लिया है, आपने जो है ना उलमा हजरात की पार्टियों को भी देख लिया है। अब एक बारी हमें मिलनी चाहिए तो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि इखलास के साथ, साफ नीयत के साथ काम करना कैसे होता है, ये हम आपको दिखाएंगे। काम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी इखलास के ऊपर आप लोगों को इंशाअल्लाह शक नहीं होगा।